वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 अंग्रेजी विषय का पेपर, जो आपका 4 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों का पेपर अंग्रेजी विषय का है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाला मुझे देख रहा है तो उनका पेपर हिंदी का है, और हिंदी के बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उनको जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी का पेपर हम करेंगे। पूर्णांक आपको 60 अंक का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। रीड द क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द राइमिंग वर्ड ऑफ वॉल इज। वॉल का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। तो आपका ए ऑप्शन है बॉल, सी ऑप्शन है आपका टॉल, सी ऑप्शन है आपका डॉल, और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। दूसरा है आपका दे वाज अनग्रेटफुल। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है डी ऑप्शन, यानी कि जेवेलर। ठीक है, डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तीसरा है आपका सहदेव ग्राइव्ड फॉर हिज। तो आपका ए ऑप्शन है डेड ब्रदर, बी ऑप्शन है आपका डेड मदर, सी ऑप्शन है आपका डेड फादर, और डी ऑप्शन है आपका डेड सिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डेड ब्रदर, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, राइट द एंटोनियम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का आपको एंटोनियम बताना है। तो आपका ए ऑप्शन है फेलियर, बी ऑप्शन है आपका बेड, सी ऑप्शन है आपका वीकनेस, और डी ऑप्शन है आपका पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सक्सेस का एंटोनियम फेलियर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 5वां, भोपाल वाज द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ। तो आपका ए ऑप्शन है राजा रुद्र प्रताप, बी ऑप्शन है आपका महाराजा, सी ऑप्शन है आपका राजा भोज, और डी ऑप्शन है आपका राजा सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? राजा भोज, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए पहला है आपका, द ग्रुप ऑफ बलून्स आर कॉल्ड। बलून्स के समूह को क्या कहते हैं? तो बलून्स के समूह को हम कहते हैं बुके। बलून्स के समूह को क्या कहते हैं? बुके, BOQUET। इसे हम बुकेट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम बूके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बूके। ठीक है, फूलों के गुलदस्ते को भी बूके कहते हैं, और गुब्बारे को, झुंड को भी हम क्या कहते हैं? बूके कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, वी मस्ट वाटर। हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें पानी की संरक्षण करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए उसको। तो संरक्षण के लिए कंजर्व हम यहाँ पे लिखेंगे CONSERVE, वी मस्ट कंजर्व वाटर। दूसरी 8वां है आपका, वर्टू लीव्स डेस द गिव। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है इन। ठीक है, इन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका 9वां, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन आपको इसमें राइट आंसर करना है। 10वां है आपका, स्कल्पचर वार्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। मूर्ति कला का विकास किसके वंश के समय हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त वंश के समय, GUPTA, गुप्ता वंश, गुप्त पीरियड आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। ठीक है, गुप्त पीरियड। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो इनका इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। सोल्व ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर ईच क्वेश्चन। हर प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर इनके आंसर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। 12वां है आपका, व्हाट इज द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। 13वां है आपका, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर इन कान्हा किसली नेशनल पार्क। 14th है आपका, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर एंड हॉर्स। 15वां है आपका, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड गांधी जी हेल्प अपॉन हिज रिटर्न टू साउथ अफ्रीका।
16वां है आपका विच प्राणायाम इम्प्रूव्स मेमोरी, कौन सा प्राणायाम मेमोरी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने है। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस एंड चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो स्ट्रोंगर एंड वाइजर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। दशोली ग्राम स्वराज मंडल वर्क्स ऑन रूरल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, प्लेइंग ए की रोल इन द चिपको मूवमेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टू कान्हा केसली नेशनल पार्क फॉर इट्स रिच वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बंगाल टाइगर्स, बारासिंगा एंड लश लैंडस्केप्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्लूरल चेंज करना था, तो टाइगर का प्लूरल चेंज करेंगे तो क्या जाएगा टाइग्रेस, और हॉर्स का कहा जाएगा मेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी हेल्प्ड इंडियंस फेसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, स्पेशली इंडेंचर्ड लेबरर्स एंड लीडर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, कौन सा प्राणायाम जो है मेमोरी बढ़ाता है। तो भ्रमरी प्राणायाम इम्प्रूव्स मेमोरी बाय इनहेंसिंग फोकस एंड कामिंग द माइंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिनका आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर दे रखा है। सोल्व इच क्वेश्चंस, 3 मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर इच क्वेश्चन। ठीक है, हर प्रश्न के आपको 3 अंक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। 17th क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें ए और बी दोनों दे रखे हैं। व्हाट वाज द डॉग इन द पोएम द मून डूइंग, और बी वाला है व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम। ठीक है, तो ये आपका 17वां क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 अवार्ड विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हिज डेथ। 20th क्वेश्चन है आपका 20वां, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट 2 days लीव एज यू आर सिक। आप बीमार है तो 2 दिन की एप्लीकेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए 17 से 20 तक के पहले आंसर देख लेते हैं। देखिए 17 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ए और बी, तो दोनों के आंसर यहाँ पे दे रखे। ये हो जाएगा ए वाले का आंसर और ये वाला हो जाएगा आपका बी वाले का आंसर। ठीक है, द डॉग इन द पोएम द मून वॉज बेकिंग एंड हॉलिंग एट द मून, और बी वाला है आपका अकॉर्डिंग टू द पोएम द शेप ऑफ द मून इज लाइक क्रिसेंट और अ स्लाइस ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, राजा वर्मा बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग बिकॉज ऑफ एक्सपेक्शनल talent as a painter. His artistic skill impressed the king who admired his work and gave him royal patronage. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 19th क्वेश्चन, 2 awards were given to कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ आर कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, यूएसए में दिया गया था, और नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। ठीक है, ये आपको 2 मेडल याद कर लेना है। 20th क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन, इस प्रकार से आपको लिखना है टू द हेडमास्टर योर स्कूल नेम योर स्कूल एड्रेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, रेस्पेक्टेड सर मैम, इस प्रकार से आपको पूरा कर देना है थैंक यू करके, पूरी एप्लीकेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पहला है आपका क्योर प्रिवेंशन इज देन बेटर, तो इसमें आपको लिखना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरा, डॉग्स रेनिंग कैट इट इज, क्या है ये, तो इसको आपको लिखना है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या लिखना है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट, यूजफुल आर डैम्स फॉर अस, तो आपको इसमें लिखना है डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, डैम्स
आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, ये आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका 22 वाला क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये देख रखा है इसका आंसर कंप्लीट, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो शॉर्ट टाइप आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं इसका। सोल्व ईच क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर ईच क्वेश्चन, हर प्रश्न के आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट मॉडल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू प्लेस। 24th क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू वर इन अ प्लेस ऑफ पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन आता है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपका एक पैसेज दे रखा है आपको कंप्लीट। ठीक है, ये वाला पैसेज आपको यहाँ तक, इसको आपको पढ़ना है और नीचे जो 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में से देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप इनको सॉल्व करना, फिर इनके आंसर आपको देना है। तो चलिए इनके आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, आंसरिंग द पैसेज क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे। ये पैसेज वाला जो क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, उसका कंप्लीट आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 26वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, राइट 10 लाइन्स इन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, माई स्कूल, माई हॉबी, वन ड्रॉप साइंस। तीनों में से किसी एक विषय पर आपको 10 लाइन्स लिखनी है, ऐसे लिखना है आपको 10 लाइन्स। ठीक है, तो चलिए तीनों मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई सी भी कर लेना। पहला है आपका माई स्कूल के ऊपर। देखिए माई स्कूल के ऊपर दे रखी है, ये हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं और आप देख लीजिए। माई हॉबी के ऊपर भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहेगी माई हॉबी के ऊपर। नेक्स्ट आती है आपकी वन ड्रॉप साइंस के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी वन ड्रॉप साइंस के ऊपर रहेगी। 8 लाइनें यहाँ पे बता रखी है, आप कितनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको 10 लिखना है पर आप 8 याद कर लीजिए। ये हो जाएगी आपकी माई हॉबी के ऊपर और यह माई स्कूल के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा 8वीं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का अंग्रेजी विषय का पेपर जो आपका 4 मार्च को रहेगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।